नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां आपको बताएं कि सीएम धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया है और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया है। फैसले से 33 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी, इसकी जानकारी सीएम धामी ने खुद भी दी। उत्तराखंड की जनता की ओर से पीएम को धन्यवाद। तो घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ है। उत्तराखंड की जनता की ओर से पीएम को धन्यवाद। और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती को लेकर धन्यवाद किया गया है। फैसले से 33 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। उत्तराखंड की जनता की ओर से पीएम को धन्यवाद। और मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया है। गैस सिलेंडर के दामों में कटौती को लेकर धन्यवाद किया गया है और फैसले से 33 करोड़ लोगों को राहत मिलेगी। तो रक्षाबंधन की भेंट दी गई है और घरेलू गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता हुआ है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके दी है। तो गैस सिलेंडर के दामों में कटौती को लेकर प्रधानमंत्री को पुष्कर सिंह धामी ने धन्यवाद ज्ञापित किया है। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से प्रदेश के 14 से 23 साल के 2600 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे और प्रत्येक जनपद से बालक एवं बालिका वर्ग में 100 खिलाड़ी लाभान्वित होंगे। इसके बाद प्रत्येक खिलाड़ी को प्रतिमाह 2-2 हजार रुपए की छात्रवृत्ति और खेल संबंधी उपकरण लेने के लिए प्रतिवर्ष 10-10 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। बता दें कि IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुछ खिलाड़ियों को 2-2 हजार रुपए का चेक प्रदान कर योजना का शुभारंभ किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान पैरालंपिक खिलाड़ियों और नेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता अपर पुलिस महानिदेशक अमित सिन्हा को भी सम्मानित किया गया। खबर देहरादून से, जहां प्रदेश मुख्यालय में बागेश्वर उपचुनाव पर प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने बोलते हुए उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं दसोनी ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही मजबूत है, जिससे सत्ताधारी दल बौखला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बेवजह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के वाहनों का चालान किया जा रहा है। वहीं बैनर और पोस्टर लगने के आधे घंटे बाद फाड़ दिए जा रहे हैं। प्राइवेट गाड़ी में भी गले में पट्टा डाले कोई कार्यकर्ता दिखाई पड़ रहा है और उससे परमिशन लेटर की मांग की जा रही है।
खबर पौड़ी से है, जहां सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के शासन सचिव और भाषा विभाग सचिव विनोद प्रसाद रतूड़ी अपने 3 दिवसीय दौरे पर पौड़ी पहुंचे। वहां सचिव विनोद रतूड़ी और पौड़ी जिलाधिकारी को एक महिला समूह ने राखी बांधकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनका स्वागत किया। ये राखी महिला स्वयं समूह ने चीड़ के पेड़ से पत्तियों और चावल से तैयार की है, जिसे सचिव विनोद रतूड़ी ने खूब सराहा। वहीं उत्तराखंड शासन सचिव ने इस कार्यक्रम के तहत जिले के अधिकारियों संग बैठक की और सरकार की तमाम योजनाओं से जनता कितनी लाभान्वित हुई है और जिले में विकास की स्थिति क्या है, इस पर अधिकारियों से सवाल किए। इस पर अधिकारियों ने पूरा ब्यौरा सचिव के समक्ष रखा, जिसके बाद उन्होंने जनता से मिलकर उनका फीडबैक भी लेने की बात कही। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। ये प्रोग्राम है सरकार का, सरकार जनता के द्वार। उसके तहत सचिवों को हर जनपद में भेजा जा रहा है। उसमें जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, भारत सरकार के प्रोग्राम हैं और जो प्रोग्राम या योजनाएं इफेक्ट डाल सकती हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं या उनकी इनकम को बढ़ा सकती हैं, उन योजनाओं की समीक्षा चल रही है। उसमें डीएम साहब यहाँ पे हैं। और जहाँ तक आपदा की बात है तो आपदा परिचालन केंद्र डीएम साहब ने अपने नज़दीकी बनाया है जहाँ वो रहते हैं, तो उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है इसमें कि आपदा आते ही या कोई भी सूचना आते ही कलेक्टर को पहले सूचना हो जाती है, तो उससे वो इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाता है। बाकी विकास तो सतत प्रक्रिया है। जानकारी अपडेट्स के साथ हमारे साथ संवाददाता भगवान सिंह यहां पर जुड़े हुए हैं। तो भगवान सिंह, आपसे एक बार जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यहां पर हैंडमेड राखियां दी गई थी, किस तरह से सचिव ने इसकी सराहना की है और अधिकारियों से जब बैठक की गई तो जो उत्तराखंड के तमाम उत्पाद हैं उसको लेकर किस तरह की जानकारी अधिकारियों के साथ साझा की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद पौड़ी में आज जो यहाँ पे 3 दिवसीय दौरे पे यहाँ पे पहुंचे भाषा सचिव के यहाँ पे जो पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने तमाम सभी अधिकारियों के साथ बैठक ली और तमाम सभी क्षेत्र का यहाँ हमारा जो जनपद पौड़ी का है उसका क्षेत्र दौरा किया है और साथ ही साथ यहाँ पे तमाम कई चीजों को देखने को मिली। लेकिन उन्होंने जो यहाँ पे के जो स्थानीय स्टॉल लगे थे, उनके जो यहाँ की जो हमारे उत्तराखंड की जो चीजें थी उनको यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताऊं 3 दिवसीय दौरे पे पहुंचे थे सचिव विनोद रतूड़ी, और जो कि इन्होंने यहाँ पे जो अपने यहाँ पे स्थानीय जो खान पान या स्थानीय जो चीजें हमारी स्थानीय लोगों चीजों की बनाई गई है राखी, तो सबसे पहले क्योंकि आज राखी का त्योहार, जैसे त्योहार आ रहा है, करीब आ रहा है और 31 तारीख को, तो उन्होंने तुरंत यहाँ पे रुल की जो राखी है उसको पहनी है। तो कभी महिलाओं का कहीं ना कहीं उनका कहना है कि यहाँ पे अगर बड़े अधिकारी कोई भी अगर इस तरह से इस चीज को खरीदता है तो कहीं ना कहीं हमारी स्थानीय चीजें यहाँ से काफी उससे स्वभाव है कि हमारे उत्तराखंड की चीजें काफी यहाँ से बिक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। डीजीपी अशोक कुमार आज रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं बढ़ते साइबर अपराध को लेकर स्टूडेंट्स को जानकारी दी गई। इस दौरान डीजीपी एक लाइब्रेरी पहुंचे, जहां उन्होंने लाइब्रेरी का निरीक्षण किया और डीजीपी ने कहा कि इस साल जहां भी आपदा आई वहां हमारी टीमें पहुंची और उन्होंने ये भी कहा कि आपदा दुर्घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उनके इम्पैक्ट और जनहानि को कम किया जा सकता है। के हमने एक साइबर सिक्योरिटी पे अवेयरनेस सेशन किया कि कैसे साइबर क्राइम से बचा जाए, कैसे आज की तारीख में साइबर क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है
और जब लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, तभी हम लोग इससे बच सकते हैं। इसी बारे में चर्चा की। सर, इसलिए तो किस तरीके से रोका जा सकता है लगातार ये जो अरे हाँ जी, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं पहाड़ों में, किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, रोकना तो पूरी तरह हादसों को हमारे हाथ में नहीं, आप भी जानते हैं, प्राकृतिक आपदा है। और बरसातों में पहाड़ कहीं ना कहीं दरकते हैं और वो कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स आते हैं। हम सिर्फ उसके इम्पैक्ट को कम कर सकें, जनहानि को कम कर सकें, यही हमारा प्रयास रहता है। उसके लिए हमने 39 जगहों पे SDRF लगाई हुई है पूरे प्रदेश में, और इस वर्ष जहाँ भी आपदा हुई हमारी SDRF तत्काल पहुँची है, पुलिस और SDRF। तो हमारा एफर्ट ये रहता है कि अगर आपदा आती भी है तो उसका इम्पैक्ट कम से कम किया जा सके। वही आपको देहरादून से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर गरीब मेधावियों के लिए राज्य सरकार की बड़ी पहल देखने को मिली। MBBS, MD और MS की आधी फीस सरकार देगी। MBBS, MD और MS की आधी फीस सरकार देगी। HNMB मेडिकल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये बात कही गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी है। छात्रों के लिए सरकार जल्द ही बीमा योजना लॉन्च करेगी और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू हो जाएगा। सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर का अलग कैडर भी बना रही है। तो गरीब मेधावियों के लिए राज्य सरकार की बड़ी पहल। गरीब MBBS, MD और MS की आधी फीस सरकार देने वाली है। HNB मेडिकल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में स्वास्थ्य मंत्री ने बात कही है और छात्रों के लिए सरकार जल्द ही बीमा योजना भी लॉन्च करने वाली है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज अगले साल से शुरू हो जाएगा। सरकार स्पेशलिस्ट डॉक्टर का एक अलग काडर भी बना रही है। खबर देहरादून से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी टपकेश्वर महादेव की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। इस दौरान शोभा यात्रा से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। सभी शिव भक्तों को शुभकामनाएं भी दी गई। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा, टपकेश्वर महादेव मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और इसकी एक अपनी अलग विशेषता है। उन्होंने भोलेनाथ से प्रार्थना की है, साथ ही आपदा की घड़ी से निपटने को भोलेनाथ से कामना की गई है। आज टपकेश्वर महादेव भोले बाबा की शोभा यात्रा है और कहा जाता है कि देवताओं में भोले बाबा ही ऐसे उनके भगवान ऐसे हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और मैं तो लगातार मुझे भोले बाबा का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आज जहां भी हूं, मैं कोई भी अपना काम शुरू करता हूं टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद लेके करता हूं। उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं आज 4 बार विधायक बन गया हूं, 2 बार मंत्री बन गया हूं। और जैसा कि मैंने कहा कि भोले बाबा सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। सबको भोले की पास आना चाहिए और भोले बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आज प्रदेश के अंदर जो आपदा आ रही हैं, जो संकट आ रहे हैं, उससे हमें बचाए, हमें सुरक्षित रखे, हमारे घरों में खुशियां आए, हम सब लोग संपन्न रहें। मैं एक बार इस अवसर पर टपकेश्वर महादेव के माननीय महेंद्र कृष्णागिरी जी का, भरत गिरी जी का, यहाँ की जो समिति है उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला और इस यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भरत गिरी जी ने आदेश किया था, आज पुष्प वर्षा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी और उसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी आभार करता हूं। शुभकामनाएं। डोईवाला के SDM शैलेंद्र सिंह नेगी का टिहरी जनपद में स्थानांतरण हुआ। वहीं अर्पणा ढोंडियाल ने उप जिलाधिकारी डोईवाला का पदभार संभाला। इसके बाद तहसील प्रशासन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ नवनियुक्त SDM ने बैठक भी की है। बता दें कि बैठक के दौरान आमजन के कार्यों को प्रमुखता के साथ करने और सरकारी योजनाओं का तेजी से करने के निर्देश दिए गए। क्योंकि आपदा सीजन चल रहा है तो आपदा के दृष्टिगत जो भी हमारे यहाँ पे कार्य चल रहे हैं तो
फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। उसके अलावा यदि किसी को भी विकास कार्य या कि कोई और समस्या रहेगी तो वो इजीली तहसील आके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आइए आपको देहरादून से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर स्वास्थ्य सचिव आर राजेश दून अस्पताल पहुंचे। मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण उन्होंने किया है। राजधानी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामले और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। राजधानी में लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं भी बढ़ती चली जा रही हैं। दून मेडिकल कॉलेज में पटरी से उतर रही हैं व्यवस्थाएं और सैकड़ों की संख्या में रोजाना डेंगू के पेशेंट पहुंचते हैं। लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार वो लोग कर रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज का अचानक निरीक्षण किया गया। इससे भी पता लगा कि जो पहले व्यवस्थाएं बारिश के समय की जानी चाहिए थी वो नहीं की गई। उसका खामियाजा अब लोग अपने बिगड़ते स्वास्थ्य के साथ चुका रहे हैं। और सैकड़ों की संख्या में रोजाना डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंचते हैं और लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर घंटों तक इंतजार करते हैं। आर राजेश दून अस्पताल पहुंचे और यहां मेडिकल कॉलेज का उन्होंने औचक निरीक्षण किया है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश दून अस्पताल पहुंचे। मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। दून मेडिकल कॉलेज में पटरी से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतर रही हैं। सैकड़ों की संख्या में रोजाना डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। और स्वास्थ्य सचिव आर राजेश ने अचानक दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। हल्द्वानी के भीमताल में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर नोटिस भेजा गया। बता दें कि सरकार की ओर से नोटिस भेजे जाने के बाद परेशान सैकड़ों व्यापारियों ने सोमवार को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले भीमताल के रामलीला ग्राउंड में महापंचायत का आयोजन किया। इस मौके पर आक्रोशित व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन पर व्यापारियों को उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर व्यापारियों को उजड़ने से बचा सकती है। वहीं महापंचायत में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नैनीताल जिले की 25 इकाइयों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान व्यापार मंडल के प्रदेश पदाधिकारियों ने व्यापार का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ने का काम किया गया तो सरकार को महंगा पड़ेगा। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज ये जो महापंचायत बुलाई गई है, इसमें जो हमारी राज्य मार्गों के किनारे में बसे हुए व्यापारियों को उजाड़ने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हाई कोर्ट के नाम पर वो हमारे व्यापारियों को डरा रही है, धमका रही है। इसके लिए हम लोगों ने ये आंदोलन की चिंगारी इस भीमताल की रामलीला मैदान के प्रांगण से छेड़ दी है। अब ये चिंगारी की आग कहां तक जाएगी और हम प्रयास करेंगे कि ये आग लोकसभा चुनाव तक जाएगी और लोकसभा की 5 सीटें हरा करके हम इस सरकार को चेता देंगे कि व्यापारियों की त्यागत क्या है, व्यापारियों को उजाड़ने का क्या है। आज व्यापारियों के रोजी रोटी पे जो आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, इसकी आवाज आपको लोकसभा चुनाव तक सुनाई देगी। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप यहाँ पर लेने जा रहा है। भीमताल में जो महापंचायत हुई है, ये हमारे एक नई दिशा व्यापारियों की दिखाएगी और हम सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि व्यापारियों को इतने हल्के में न लें। व्यापारी इस समय आज से नहीं, बहुत पुरातन काल से रीढ़ की हड्डी की तरह सरकार का साथ देता है और सरकार की अर्थव्यवस्था चलाने में हमारे व्यापारियों को बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जिस प्रकार से सरकार आज अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को उजाड़ने का एक क्रम चला रही है,
वो सरासर निंदनीय है। विकासनगर के हरबर्टपुर क्षेत्र में दवाइयों के गोदाम पर ड्रग विभाग ने छापेमारी कर दी। इस दौरान गोदाम में भारी अनियमितताएं पाई गईं और इसमें एक्सपायरी दवाइयां भी पाई गईं, जिसके बाद दवाई गोदाम को सीज कर दिया गया है। वही टीम ने फर्म पर खरीद और बिक्री का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि ड्रग विभाग को हरबर्टपुर क्षेत्र में ट्रक में संदिग्ध रूप से दवाइयां ले जाने की सूचना मिली थी। इसके बाद ड्रग विभाग की टीम हरबर्टपुर पहुंची, जहां पुलिस की मदद से दवाइयों को ले जा रहे ट्रक को रोका गया। साथ ही ट्रक की जांच पड़ताल की गई तो जांच के दौरान ट्रक में नकली दवाइयां पाई गई। सुबह विकासनगर पुलिस से फ़ोन आया था कि इन्होंने कोई ट्रक जो पकड़ा है दवाइयों से भरा हुआ है और हरबर्टपुर चौकी में वो खड़ा है और उसमें 2 लोग भी हैं जिनसे पूछताछ की जानी है और प्रकरण में जांच होनी है। तो मैंने ट्रक कंट्रोलर महोदय से जो है इसमें अनुमति प्राप्त करके विजिलेंस के साथ एफडी विजिलेंस टीम के साथ में हम लोग चौकी पहुँचा था, जहाँ पे हमने जो 2 लोग वहाँ पे बैठे थे जो ट्रक में भी सवार थे, ट्रक दवाइयों से भरा हुआ था, तो उनसे पूछताछ की है। उन्होंने उन दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख हमको उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन इनकी एक फर्म यहाँ पे अकाउंटा रोड पे स्थित है, ब्लू जोन हेल्थ केयर के नाम से। तो मय पुलिस टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हमने देखा तो दवाओं का क्रय विक्रय जो किया जा रहा है और जो दवा यहाँ पे भंडारित पाई गई है उनके भंडारण की स्थिति अच्छी नहीं थी और कुछ दवाओं के इनके पास क्रय विक्रय अभिलेख भी मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इसमें 2 लोग पार्टनर हैं, तो कुछ अनियमितताएं जो भी पाई गई उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हमने इसको जो स्टॉक है उसको फ्रीज कर दिया है और इसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है। सर, इसमें कुछ एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ भी कुछ एक्सपायरी दवाइयाँ भी थी, इसीलिए हमने बोला जो भी कमियाँ पाई गई हैं उन्हीं के दृष्टिगत जो है हमने इसको क्रय विक्रय पर रोक लगा दी है और 4 संदिग्ध दवाओं के हमने नमूने भी लिए जाँच हेतु। डोईवाला में लगातार बिजली कटौती से जूझ रहे लोगों की समस्या को लेकर परवादून कांग्रेस ने ऊर्जा निगम के कार्यालय लच्छीवाला का घेराव किया। बता दें कि बिजली कटौती को बंद करने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों के साथ परवादून कांग्रेस ने ऊर्जा निगम के लच्छीवाला कार्यकाल में प्रदर्शन करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। इसके बाद परवादून कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल के साथ तमाम कांग्रेसी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन पर जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। साफ तौर पर कहा कि ऊर्जा प्रदेश में लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेताओं ने ऊर्जा निगम को अल्टीमेटम दिया और कहा कि बिजली आपूर्ति की व्यवस्था नहीं सुधरी तो आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। तुरंत घटाई जाए। उन्होंने अपनी पुरानी विरासत की, अपने बाप दादाओं की, अपनी यादें दफन करके सरकार को अपनी ज़मीनें, अपना शहर छोड़ दिया कि हमें बिजली मिलेगी, पर्याप्त बिजली मिलेगी और प्रदेश का भी जो कुछ इनकम बढ़ेगी, मगर आज उसका विपरीत हो रहा है। एक भी हर घंटे में ऐसा नहीं है कि बिजली जा रही है, बिल पे बिल बढ़ाए जा रहे हैं। बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है, लाइट चली जाती है। बच्चों के कपड़ों में प्रेस करने का टाइम होता है, लाइट चली जाती है। बच्चों के स्कूल से आके खाने का टाइम होता है, पानी चला जाता है। बहुत बुरी हालत है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने ये बिजली कटौती में जो अवैधिक है इसको सही नहीं किया तो आज तो हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। हम यहाँ पर भूख हड़ताल में भी बैठ सकते हैं और लगातार धरना देंगे। हम तालाबंदी करेंगे यहाँ पर अगर इन्होंने सही टाइम पे बिजली नहीं दी, पर्याप्त बिजली नहीं दी है। और क्षेत्रों में और ऐसे क्या पाप किया है? डोईवाला क्षेत्र ने तो 2 मुख्यमंत्री देने का काम किया है और डोईवाला क्षेत्र में अगर इस स्तर पे रोस्टिंग होगी और जिस स्तर से एक तो रोस्टिंग हो रही है और दूसरा जो बिजली के जो बिल हैं, जो दरें हैं, जिस स्तर से बढ़ाई गई हैं। पहले जो 500 रुपये बिल आता था आज वही 1500 रुपये बिल आ रहा है। तो ये बिल की जो दरें हैं ये भी कम की जाए और रोस्टिंग पूरी से पूरी तरीके से रोस्टिंग हटाई जाए डोईवाला विधानसभा क्षेत्र से। आज तो सिर्फ सांकेतिक धरना हम इस अधिशासी अभियंता कार्यालय में हम लोग कर रहे हैं। हम 10 दिन का समय इनको अधिकारियों को आज देते हैं। अगर 10 दिन के अंदर ये विद्युत की दरें नहीं कम हो जाती और रोस्टिंग बंद नहीं करते तो हम इस कार्यालय में आके ताला लगाएंगे। केदारनाथ धाम में आज अन्नकूट उत्सव मनाया जाएगा, जिसके लिए 15 मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। बता दें कि आज अर्धरात्रि को यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और इस अवसर पर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने तीर्थयात्रियों को भतूज और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं।
भतूज के दिन नए धान के चावलों के पके भोग से ही भगवान केदारनाथ के शिवलिंग का लेपन किया जाता है और उसको ढका जाता है। उसके बाद सुबह को उन पके चावलों को शिवलिंग से उतारकर मंदाकिनी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। हरिद्वार में त्योहार को लेकर तैयारियां जोरों के साथ लगातार जारी। वहीं त्योहार के सीजन आने से पहले मिलावटखोर भी सक्रिय हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 5 क्विंटल नकली पनीर पकड़ा है। दरअसल अधिकारियों को मेरठ से मिलावटी पनीर हरिद्वार में सप्लाई किए जाने की सूचना मिली। इसके बाद अधिकारी एक्शन में आ गए। रुड़की की ओर आ रही गाड़ी को रोककर जांच की गई तो उसमें भारी मात्रा में नकली पनीर को पाया गया। के निर्देशों के क्रम में जो है ये कार्रवाई की गई है। 11 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के लिए महोदय ने जो है एक टीम गठित की थी प्रत्येक जनपद में कि वो जो बाहर से मिलावटी खाद्य पदार्थ या संदिग्ध खाद्य पदार्थ आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी क्रम में हमारे पास सूचना मिली थी और ये कई दिनों से हम इस मामले में जो हमारे सोर्सेज हैं उनसे हमें ये खबर मिल रही थी कि यूपी और यूपी के अन्य क्षेत्रों से जो है उत्तराखंड में जो है कई सारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट सप्लाई किए जा रहे हैं। तो उसी सूचना के तहत आज सुबह हमने जो है करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास जो है ये कार्रवाई की और ये जो है जो पनीर आ रहा था ये मेरठ से आ रहा है और जो संदिग्ध था उसने स्पष्ट अपने शब्दों से एक्सेप्ट भी किया और वो पनीर को देखते हुए और उसके स्मेल को देखते हुए लगा कि बहुत ही बदबूदार था। उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो इसमें रिफाइंड मिला रहा है। तो जो कि क्लियर कट है कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत वो सब स्टैंडर्ड है और जो मौके पर उसके पास जो सामान मिला उससे भी ये डाउट हमारा क्लियर हो गया कि वो सब स्टैंडर्ड फूड था। खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा क्षेत्र में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत में पति पत्नी और उनके एक बच्चे की जान चली गई। झबरेड़ा क्षेत्र में अपने 2 बच्चों के साथ झबरेड़ा एक रिश्तेदारी में गए हुए थे। बता दें कि दूसरे बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है और वहीं मृतक परिवार किशनपुर जमालपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दूसरी ओर ट्रैक्टर को भी कब्जे में लिया गया और बताया जा रहा है कि चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश लगातार जारी है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक पर सवार महिला और पुरुष की टक्कर हुई और उसमें बाइक सवार दोनों महिला और पुरुष की मृत्यु हो गई है। बच्चे को भी चोट आई है जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन उसकी भी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। इस संबंध में ट्रैक्टर को कब्जे पुलिस ले लिया गया है। ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश कराई जा रही है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।